हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूपा स्टडी फैक्ट्स। आज हम सेल से रिलेटेड एमसीक्यूज़ की बात कर रहे हैं। ये आपका क्लास 3 है सेल से रिलेटेड, और मैं सोच रही हूँ आई थिंक 1-2 सेशंस और करवा दूँ अगर आप लोगों का जैसा जो फीडबैक आता है उस हिसाब से। तो सेल से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, वो सारे इन एमसीक्यूज़ के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। और वर्ग एक पात्रता परीक्षा में मैंने पीवाईक्यू और एमसीक्यूज़ दोनों को ही इंक्लूड कर दिया है, सो दैट आप लोग को एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। किस वैज्ञानिक ने क्रोमोसोम शब्द दिया? तो वाल्डन ने। सबसे स्थिर जो राइबोसोम है वो आपका सबसे स्थिर जो आरएनए है वो आपका आरएनए होता है। ये आप याद रखेंगे, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए सबसे स्थिर होता है। गोल्जी निकायों का एक प्रमुख काम ये होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाते हैं। तो प्रोटीन शर्करा के साथ संयोजन, तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, सीक्रेशन, पैकेजिंग, ये सारे काम गोल्जी बॉडी के होते हैं। और शुक्राणु में एक्रोसोम का सिंथेसिस भी या फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडी के द्वारा ही होता है। कौन सा कोशिकांग किसी भी कला से आवृत नहीं होता? तो राइबोसोम। अभी बताया था मैंने कि ये वाले जो सेशंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप देखते जाइएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से पिछले वाले सेशन में मैंने बताया था ये 2 तरह के होते हैं। RER जो होता है वो राइबोसोम जिस पर प्रेजेंट होते हैं, और जो क्या काम करता है, जो काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस का। क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का। और एक होता है SER जो क्या काम करता है? लिपिड सिंथेसिस का, स्टीरॉइड बनाता है जो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्वप्रथम किसने देखा था? तो पोर्टर के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। और वायवीय श्वसन में कौन भाग लेगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऐसे याद रख सकते हैं आप, जो F1 पार्टिकल होते हैं वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेज एंजाइम और ETS के एंजाइम ये ऊर्जा का काम करेंगे इस वजह से, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहा जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। क्लोरोप्लास्ट ये प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में एब्सेंट होता है। राइबोसोम मेम्ब्रेन लेस होता है, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। 70S प्रोकैरियोटिक में, 80S यूकैरियोट्स में। और प्रोटीन सिंथेसिस में ये हेल्प करता है। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। कम वेग पर अपकेंद्रण की जो प्रक्रिया है उसमें कौन सा कोशिकांग नीचे तली में बैठ जाएगा? तो जो सबसे ज़्यादा भारी होगा वो बिल्कुल थोड़ा सा घुमाने पर ही जल्दी से तली में बैठ जाएगा, तो केंद्रक विल बी द करेक्ट आंसर। कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका, सेल प्लेट का निर्माण कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग एकल जीवद्रव्य युक्त, एकल मेम्ब्रेन युक्त बताना है? तो लाइसोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्डफील जो स्ट्रक्चर है वो किसका होता है? तो सेंट्रियोल कार्डफील स्ट्रक्चर बोलते हैं। कोशिकांग जो शुक्राणु के मध्य वाले भाग, एक्रोसोम में तो कौन था? गोल्जी बॉडी था। कौन था? गोल्जी बॉडी था। लेकिन अगर मध्य भाग में पूछा है तो मध्य से मिडिल और माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया और सेंट्रियोल दोनों ही पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण नहीं है, तो केंद्रक कला, केंद्रक की अनुपस्थिति ये तो है, कोशिकांगों की अनुपस्थिति ये तो है, आनुवंशिक पदार्थों की अनुपस्थिति ये वाला गलत हो गया क्योंकि इसमें सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA पाया जाता है। कौन सा ना तो प्रोकैरियोट है और ना ही यूकैरियोट? तो ये एक वायरस का लक्षण होता है। अब इनमें से कौन सा वायरस है? तो TMB टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? तो बैक्टीरिया, ये मोनेरा के अंतर्गत आता है, तो ये है माइकोप्लाज्मा, मोनेरा के अंतर्गत आता है। नोस्टोकैनाबिना ये भी आता है। क्लोरेला जो है वो आता है आपका प्रोटिस्टा के अंतर्गत। जीवन का जो भौतिक आधार है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म होगा। अब कोशिका से आप याद रखेंगे सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? तो रॉबर्ट हुक ने करी थी। रॉबर्ट हुक ने कैसी सेल देखी थी? तो डेड सेल देखी थी। कहाँ देखी थी? तो कॉर्क में देखी थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? फैलम बोलते हैं। और क्वेर्कस सुबेर, ये याद नाम रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेर्कस सुबेर नामक, जिसे हम बोलते हैं इंडियन ओक प्लांट, जिसे हम क्या बोलते हैं?
इंडियन ओक प्लांट। मैंने आपको पहले भी बोला था अपने यहाँ पर लिखने वाली जगह थोड़ी कम रहती है, तो मैं सारी चीज़ें आपको बोलती जा रही हूँ, बस आप ध्यान रखना और अपने जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट मिल रहे हैं उनको नोट डाउन करते जाना। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले किसने डिस्कवर करी, तो रॉबर्ट हुक ने करी। डेड सेल डिस्कवर करी क्वेर्कस सुबेर में, जिसे इंडियन ओक प्लांट कहते हैं। लिविंग सेल किसने डिस्कवर करी, तो एल फॉर लिविंग, एल फॉर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक से आप याद रखेंगे। और रॉबर्ट हुक की माइक्रोग्राफिया नामक किताब याद रखेंगे। क्वेर्कस सुबेर इंडियन ओक प्लांट याद रखेंगे। स्मॉलेस्ट सेल है तो माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ के नाम से जिसे हम जानते हैं। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म इसे कहते हैं। फिर सेल से आप सेल थ्योरी याद रखेंगे कि भाई सेल थ्योरी किसने दी थी, तो स्लीडन एंड स्वान ने दी थी, इन्होंने मिलकर दी थी। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं। स्लीडन और स्वान क्या हैं, आपके ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं। तो आपको जीबी से याद रखना है, अपन को दिन में 1 GB 2 GB डाटा मिलता है ना, तो ऐसे जीबी से आप याद रखेंगे। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मानी जाती है। कैसी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट मानी जाती है, आधारभूत इकाई। और एक चीज़ और याद रखेंगे, सेल थ्योरी का जो एक्सेप्शन है वो क्या है, वायरस है, वायरॉइड है और प्रियॉन है। ये क्यों है, क्योंकि ये सब कैसे होते हैं, ए सेलुलर होते हैं। ए सेलुलर होने की वजह से ये सेल थ्योरी के अपवाद हैं। तो यहाँ से आप कोशिका से इतने सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। अब न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस कंट्रोलर ऑफ सेल कहलाता है। ये सेल को कंट्रोल करता है। फिर उसके बाद डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। इसी के अंदर लीनियर में, अगर अपन यूकैरियोट्स की बात करें, लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। ये सारी चीज़ें आप न्यूक्लियस से याद रखेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। पसंद आया तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो जो लोग वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।